अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर जी। डी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। अब हम करने जा रहे हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो सेम उसी पैटर्न पे है, कुछ चेंजिंग नहीं है, सिर्फ इक्वेशन नहीं आई इसके अंदर, बाकी सेम सिनेरियो है। इसमें कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं दो, अल्फ़ा और बीटा। रूट्स क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा समझा दूँ। रूट से मुराद है कि ये ऐसी वैल्यू हैं जो इन इक्वेशन के अंदर पुट करें, गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करें तो वो सेटिस्फाइड कर दे इसको। मैं फ़र्ज़ करता हूँ एक्स की एक वैल्यू अल्फ़ा आई, एक एक्स की वैल्यू बीटा आई, तो मैं अल्फ़ा और बीटा जो एक्स की वैल्यू है वो इसके अंदर पुट करूँगा और मुझे रिज़ल्ट ज़ीरो मिल जाएगा। चलो इधर एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी आएंगी जिनको इसके अंदर पुट करता हूँ तो वो ज़ीरो आंसर देती है, तो सेटिस्फाइड कर देती है, तो वो रूट बन जाती है उस इक्वेशन के। तो ये कहता है कि इक्वेशन के दो रूट्स हैं और वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो डायरेक्टली हम 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा मालूम नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर जो उससे हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो इनको अगर देख के दोनों में एलसीएम आ रहा है, इसका एलसीएम देख तो अल्फ़ा और बीटा आता है, दोनों डिफरेंट है। अब अल्फ़ा को इस पूरे पे डिवाइड करें तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होता है, बीटा बच जाता है। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया बीटा। बीटा को इस पूरे पे डिवाइड करें तो बीटा बीटा से कैंसिल, आंसर 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीटा को जब इस पूरे पे कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा रह गया। अल्फ़ा को ऊपर वैसे हम लिख देते हैं। अब इधर कहता है कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब बीटा प्लस अल्फ़ा ये फाइंड कर लें और साथ अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लें, तो उसको इसके अंदर पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास सम ऑफ द इक्वेशन रूट्स, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 4x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अगर सम फाइंड करना है या प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए हमारे पास आता है 4 और बी हमारे पास आता है -5 और सी हमारे पास इधर आ जाता है 6। तो हम इधर देखें सम ऑफ द रूट्स वो हमारे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमारे पास इधर आ जाता है जी -b/a। ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं जब एक्सरसाइज 2.3 से पहला जो लेक्चर देखेंगे उससे पहले वाला, तो उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि सम फाइंड करने के लिए कैसे निकलता है और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए वो कैसे आता है। तो आपने सम फाइंड करना तो इस तरह से करते हैं। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल है -b/a। तो -b मतलब माइनस इंटू -5 और ओवर में a हमारे पास है 4, इसको वैसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5/4, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 5/4। तो ये हमारे पास इसका रूट्स आ गया, सम आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा वो है c/a। तो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास इसमें c/a है। तो अल्फ़ा और बीटा अगर फाइंड करना चाहते हैं तो c/a की वैल्यू पुट करते हैं। c हमारे पास 6 है और a हमारे पास है 4, पुट कर दी। अल्फ़ा बीटा इसको काटें 3 2 6 और 2 2 4, तो आंसर आ गया 3/2। अब हमने ये फाइंड करना था, इसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा बीटा चाहिए था, दोनों आ गए तो पुट कर देते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था अल्फ़ा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा, तो इसको हमने सॉल्व करके लिखा था बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 5/4 और अल्फ़ा बीटा हमने अभी फाइंड किया वो हमारे पास 3/2। दोनों आ गए, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि 5/4 डिवाइड कर रहे हैं 3/2 को, इस एक्सप्रेशन से ये मुराद है, इसके फ्रैक्शन से। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4। अब इसको सॉल्व करना तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 2 1 2 2 2 4,
हमारे पास आ गया 5 × 1 5 और 2 × 3 6। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाता है। इसको सॉल्व करने का जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो 5/6 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास सिचुएशन कुछ ये है। अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, ये हमने फाइंड करना है जी। अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर, इसको क्लियर करके लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। तो इसको फाइंड करना चाहते तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें अल्फ़ा बीटा होल पावर 2, तो हमें सिर्फ इसके प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ रही है इसके इक्वेशन के। तो इसको सॉल्व करना है तो इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं 4x² 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास इसका कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास 4 a के इक्वल आ गया और x हमारे पास -5 आ गया और c हमारे पास 6 आ गया। तो अगर हम सम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सम की ज़रूरत नहीं है इधर, सिर्फ हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो वो होता है जी अल्फ़ा बीटा c/a। तो अल्फ़ा बीटा c/a क्या है जी, c की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 4। तो यहाँ पर अगर देखें तो अल्फ़ा बीटा 6 2 पे काटे 3 और इसको 2 पे काटा 2 आ गया। तो 3/2 हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया। हमने फाइंड करना है इसका स्केयर। तो हम क्या कर लेते हैं जी, अल्फ़ा और बीटा। दरअसल हमारे पास क्वेश्चन जो था वो था अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा इसका स्केयर। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आया जी 3/2, इसका स्केयर करना है। तो इस स्केयर से हमारा 3 का स्केयर भी करेंगे तो 9 आता है, 2 का स्केयर करें तो 4 आता है। तो ये हमारे पास एट द एंड इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/1 अल्फ़ा स्केयर बीटा 1/अल्फ़ा बीटा स्केयर। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हम सबसे पहले फाइंड करना चाहते हैं 1/अल्फ़ा स्केयर बीटा और प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्केयर। तो इस तरह से इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अब इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम लेना है तो हमें नज़र आ रहा है जी अल्फ़ा स्केयर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्केयर, ये नज़र आ रहा है। तो इसमें देखें हमारे पास इन दोनों को अगर ले लेते हैं तो फिर हमारे पास जो बन रहा है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये अल्फ़ा स्केयर और बीटा इधर आ रहा है और इधर अल्फ़ा बीटा स्केयर आ रहा है। 4 डिजिट है, 1 2 3 4। तो हम देखें अल्फ़ा स्केयर ले लें इसके साथ और बीटा स्केयर ले लें। तो ये दो ऐसे नंबर हमने ले लिए हैं डिनोमिनेटर में, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा रिजल्ट मिल सकता है हमें। तो ये ऐसे कर लें, अगर दोनों का हम ऐसे डिनोमिनेटर में ले लें तो हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। इसको इस पर डिवाइड करें इस पूरे को, ठीक है ना। अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर ऐसे हमने नंबर इसमें ले लिए जो कॉमन, जो इनमें से बड़े नंबर थे। तो जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, अल्फ़ा स्केयर से काट जाएगा, बीटा के एक बार बीटा से काट जाएगी। तो इधर बीटा रहेगा तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा ही आ जाता है। अब अल्फ़ा को अल्फ़ा काटा, एक पावर रहेगी, उसको हम वैसे लिख लेते हैं और बीटा बीटा स्केयर से कट गया। अब आप सोचेंगे कि मैंने अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसके अंदर ये दो बड़े नंबर मिल रहे थे। अगर हम वैसे इसको देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से आएगा तो हम अल्फ़ा स्केयर बीटा और फिर अल्फ़ा और बीटा स्केयर ये हमें मिल रहा है। तो मैं अगर इसका फैक्टराइजेशन देखूँ तो अल्फ़ा के साथ देखूँ तो अल्फ़ा काट गया, अल्फ़ा रह गया,
इधर ये कटता नहीं वैसे, और अल्फ़ा की जगह 1 आएगा क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा और बीटा वैसे। फिर मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा और ये वैसे आ जाएगा क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते अल्फ़ा के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास है बीटा, तो मैं अगर बीटा ले लेता हूँ, ये बीटा स्केयर साथ आ रहा है, तो ये वैसे बीटा 1 बीटा, ये वैसे 1 और बीटा 1 बीटा, बीटा 2 बीटा स्केयर होता है। तो फिर मैं बीटा के साथ करता हूँ, तो ये हमारे पास 1 1 1 और 1। तो देखें बीटा स्केयर और अल्फ़ा स्केयर दो हमारे पास बन जाते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, ये कैसे आया ये भी अगर माइंड में आ रहा होगा। तो जैसे हम करते हैं ना 4 2 3, तो इसका अगर हम एलसीएम करना चाहते हैं ना, ये डिनोमिनेटर में तीनों आ गए हैं, तो इसका एलसीएम करना है तो हम सबसे पहले 2 के साथ देखते हैं। तो 2 2 4, 2 1 2 और 3 वैसे ही आ जाएगा। फिर 2 पे किया तो 2 1 2 2 1 वैसे और 3 वैसे आ गया। 3 को देखेंगे तो 1 1 और 3 1 1। तो ये जो आता है इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ऐसे जो ये सारा है इसको मल्टीप्लाई करवाया है। तो अल्फ़ा को जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्केयर आया और बीटा को बीटा मल्टीप्लाई आया तो बीटा स्केयर आ गया। फिर इसको मज़ीद हम एलसीएम इसका कर सकते हैं। अब इधर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा स्केयर, क्योंकि दोनों का स्केयर तो सिंगल स्केयर लिख सकते हैं इसको कंबाइन करके। अब हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा स्केयर, तो कैसे फाइंड होगा उसके लिए हमें पता है, हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर देते हैं। तो हमारे पास जो इसमें इक्वेशन है वो है 4x स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें a मिल गया 4 और b में मिल गया -5 और c हमें कांस्टेंट 6 मिल जाता है। तो अगर सबसे पहले सम की ज़रूरत है, सम ऑफ द रूट्स की बात करते हैं। सम ऑफ द रूट्स वो हमारे पास आ जाता है -b/a। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। b की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं -5 और a हमारे पास 4 आ गया। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इधर आ गया -5/4 आ गया। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो हमारे पास आता है अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट होता है c/a। तो अल्फ़ा बीटा c हमारे पास क्या है 6 और a हमारे पास है 4। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा 2 2 4 2 3 6 3/2। अल्फ़ा बीटा भी अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और अल्फ़ा बीटा भी आ गया, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, हमने इसको सॉल्व किया ना 1/अल्फ़ा स्केयर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्केयर, इसका जो रिज़ल्ट हमें मिला वो मिला अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा स्केयर। तो इसके अंदर पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या मिला 5/4 और नीचे अल्फ़ा बीटा स्केयर ये मेरे पास आ गया इसका स्केयर। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 5/4 और 3 का स्केयर करें तो 9, ये स्केयर है ना दोनों का, और 2 का स्केयर करें तो वो 4 आता है। इससे मुराद ये है कि 5/4 डिवाइडेड बाय और 9/4। तो इसको मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको मल्टीप्लिकेशन ले जाएंगे तो 4/9, इसे इंटरचेंज कर लें, एक्सचेंज कर लेंगे वैल्यू, ये ऊपर चली वो नीचे आ जाएगी। तो 4 4 से कट गया तो हमारे पास आ गया 5/9। तो ये हमारा रिज़ल्ट था। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इससे फोर्थ पार्ट, वो हमारे पास आता है अल्फ़ा स्केयर बीटा बीटा स्केयर अल्फ़ा। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसको फाइंड नहीं कर सकते इसकी वैल्यू, कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के तहत। मतलब एक इक्वेशन दी गई है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते तो हमारे पास डिनोमिनेटर में अल्फ़ा और बीटा आ रहा है, तो इसका एलसीएम में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा से कट जाएगा, अल्फ़ा बच गया, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा क्यूब, फिर अल्फ़ा को अल्फ़ा पे काटा और बीटा को अल्फ़ा बीटा स्क्वायर से किया तो बीटा बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो बीटा क्यूब आ जाता है।
ठीक हो गया। अब हमें फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और उसके साथ हमें अल्फ़ा बीटा चाहिए। ठीक हो गया, दो चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 4 आती है, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वही सम ऑफ द रूट्स। वो हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, और नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इंटू -5, b की जगह उसकी वैल्यू, और a साथ 4 आ रहा है उसको वैसे लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया माइनस में +5 ओवर 4 आ गया। हमें अल्फ़ा बीटा की भी ज़रूरत है, तो हम इसमें फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा बीटा c ओवर a। c हमारे पास है 6 और a हमारे पास है 4। तो इसको मज़ीद सॉल्व किए तो 2 2 4 2 3 6, तो 3 ओवर 2। अल्फ़ा और बीटा भी हमारे पास आ गया। हमने फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, सिंपल हमारे पास एक फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर लिखा हो तो इसका क्यूब कर लें, तो हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारे पास है 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। ये एक फार्मूला है हमारे पास। जब आप क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं तो इसके इक्वल आता है। तो यहाँ पर अगर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड कर चुके हैं हम, तो वो हमारे पास आता है 5 ओवर 4 होल पावर 3, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने फाइंड करना है, इसकी हमें ज़रूरत है, इसको नहीं छेड़ना। नेक्स्ट इन दोनों में देखिए कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 3 आ रहा है और अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा चला गया, तो बीटा और साथ अल्फ़ा रह गया। ठीक हो गया, ये भी इसका फार्मूला था, इसको ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट 5 रेज़ टू पावर 3 से मुराद क्या है कि हमारे पास कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 5 रेज़ टू पावर 3 से मुराद 5 रेज़ टू पावर 3 125, और 4 रेज़ टू पावर 3 से मुराद 4 रेज़ टू पावर 3 64, और इधर आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इधर 3 अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 3 ओवर 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 5 ओवर 4। तो ये आ गया 125 64 अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 5 ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं डायरेक्टली, तो मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो ये 2 4 8, ये आ गया। अब हमने ये फाइंड करना है, इसको इधर ले आते हैं, इधर आ जाएगा 125 64 माइनस 45 ओवर 8 इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ इसका एलसीएम किया जा सकता है। तो इसका एलसीएम करेंगे तो दोनों साइड पे देखें 64 और 8 आ रहा है। तो जब इस तरह का सिनेरियो आता है तो हम 64 और 8 का एलसीएम कैसे करते हैं, इसको फैक्टराइज करके चेक कर लेते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा मैं। तो अगर हम 8 के साथ इसको देखें तो 8 8 64 8 1 8, फिर 8 के साथ देखें तो हमारे पास 8 1 8 और 1 वैसे आ गए। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। तो ये इसका एलसीएम होता है। तो अब 64 को जब डिनोमिनेटर 64 के साथ डिवाइड किया तो आंसर 1 को मल्टीप्लाई किया 125 के साथ, वो वैसे ही आ गया। मजीद इधर 8 था, इसको 8 पे 64 पे डिवाइड किया, आंसर 8 आ गया। 8 को 45 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 360 इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 360 आता है। तो वो मेरे पास आ गया 125 235 ओवर 64। तो ये हमारे पास आ जाता है जी अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। तो हमारे पास ये आंसर इसका आ गया। ठीक हो गया। तो हमने फाइंड कर लिया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और हमें एक और चीज़ की ज़रूरत थी। वो हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, अल्फ़ा और बीटा की। तो वो हमारे पास पहले हम फाइंड कर चुके थे, इसको हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था अल्फ़ा स्क्वायर बीटा बीटा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया।
तो इसको किसके को लेकर आए थे हम, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और नीचे हम अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब हम भी फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया 235 और 64, और इसके डिनोमिनेटर में अगर देखें तो हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा बीटा, वो क्या आता है 3/2, तो वो हमारे पास आ गया 3/2। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 235 डिवाइडेड 64, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/, इसका मतलब यही होता है डिवाइड, क्योंकि आसान वे इसको सॉल्व करने का। तो इसको मज़ीद हम देखें तो हमारे पास आ जाता है 235/64, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया और 2/3, तो 2 1 2 2 3 6 और 2 2 4, तो हमारे पास आ जाता है, मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 235 और डिनोमिनेटर में 3 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 96। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, इसको मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहें तो अगर डिवाइड करें तो हमारे पास बस इसकी इतना ही इसका हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।